नमः संस्कृताय। मैं गौरव गौतम उपस्थित हूँ आज आप सभी के बीच में अपना व्याकरणिक ट्यूटोरियल लेकर के। आप सबका स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल में। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी मुनित्रय परिचय एक और दूसरा सूत्र व वार्तिक का परिचय। आज हम बात करेंगे संस्कृत और संज्ञा प्रकरण। तो बात करते हैं संस्कृत जो शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत का कि संस्कारित वस्तु। जैसे कोई वस्तु पहले रॉ मटेरियल में होती है, तब हम उसको संस्कारित करते हैं तो वह अपने एक्चुअल फॉर्म में आ पाती है। तो जैसे कि हम और आप घरों में रोटियां खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियां हमें किस फॉर्म में मिलती हैं? रॉ फॉर्म में। लेकिन जब उनको काट के छांट के धो कर के बनाते हैं तब वह संस्कारित सब्जी के रूप में हमें मिल पाती है। उसी प्रकार से एकदम जो भी कोई भी शब्द होगा वो एकदम परिष्कृत होकर के आएगा, वह संस्कृत के अंदर कहलाएगा। दूसरा है व्याकरण शब्द। व्याकरण शब्द बनता है वी प्लस आंग उपसर्ग के योग से क्रि धातु के योग से। तो कहते हैं कि व्याकरण, इसकी संस्कृत में व्युत्पत्ति दी गई, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जो शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, शब्दों का व्युत्पत्ति परक अध्ययन करता है, किसी शब्द कैसे बना, इसका मूल रूट क्या है और कौन सा इसमें प्रत्यय है, वह अध्ययन करने वाला शास्त्र है व्याकरण शास्त्र। तो आज का हमारा पहला प्रकरण है व्याकरण में प्रवेश करने के लिए संज्ञा प्रकरणम। तो 2 भाग हैं इसमें, एक तो संज्ञा, दूसरा है प्रकरणम। तो कहते हैं संज्ञा से हम क्या समझें? तो देखिए यहाँ पे भी संज्ञा का वही अर्थ होता है जो लोक में होता है। संज्ञा मतलब किसी का नाम। तो कहा गया नामकरणम इति संज्ञा। तो लोक में क्या है, व्यक्तियों के नाम रखते हैं हम, वस्तुओं के नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नामकरण होगा सूत्रों का। जो प्रकार हमने आपको पहले बताए थे, 6 प्रकार के जो सूत्र होते हैं, और कौन सा सूत्र का कौन सा नामकरण होगा ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ा जाता है। प्रकरण का मतलब विषय, कि इस नामकरण का जो विषय चल रहा है वह प्रकरण है। आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरणिक ग्रंथ की रचना की है, और लोगों ने उसको व्याकरण अध्ययनम, व्याकरण प्रवेश अपने अपने नाम से डिजाइन किया, लेकिन मूल में जो पुस्तक है वह है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उसका जो वरदराजाचार्य जी ने मंगलाचरण किया है, मैं उसको एक बार यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए। तो ये श्लोक को पढ़ेंगे पहले। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो कहते हैं अहम करोम्यहं, करोमि अहम। अहम का मतलब मैं वरदराजाचार्य क्या करता हूँ? शुद्ध स्वरूपाम, शुद्ध स्वरूप से युक्त, समस्त गुणों से युक्त, शुद्ध स्वरूप वाली तथा समस्त गुणों से युक्त श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके। नत्वा में त्वा प्रत्यय है, नम धातु है, तो अर्थ होगा नमस्कार करके। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि रचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण किया है। उसके बाद क्रम आता है माहेश्वर सूत्रों का। तो ये चतुर्दश सूत्र हैं, इनका पहले हम उच्चारण समझेंगे, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में समझेंगे। यदि ये आपकी समझ में आ गए तो व्याकरण का यूँ मान लीजिए आपने प्रवेश जो है शुरुआत अच्छी कर ली। तो सूत्रों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिए और अपना अभ्यास भी करना आप लोग। तो उच्चारण क्या है? अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, ऐ औ च, ह य व र ट, लण य म गण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श ष स र, और अंतिम सूत्र है ह ल। ये चतुर्दश सूत्र हैं। अब इनका एक क्रम समझिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 14 सूत्रों का जो अंतिम अक्षर है, पहला सूत्र अयुण में ण, हृलिक में क, अयोंग में ग,
अयोच में च। इन 4 सूत्रों को लीजिए पहले। तो पहले या किसी भी सूत्र में अंतिम जो वर्ण है उसमें आप देखेंगे तिरछी छोटी सी लकीर लग रही है, उसका मतलब होता है कि वह शब्द हलंत है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है उसमें। तो इस 14 सूत्रों के प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण की गणना हम नहीं करेंगे। इनका उपयोग मात्र तब होगा जब प्रत्याहार हम बनाएंगे, तो प्रत्याहार कहाँ ख़त्म होता है उसके रूप में अंतिम अक्षर का प्रयोग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। अच्छा, तो जैसे सभी की वर्णमाला होती है सभी भाषाओं की, वही वर्णमाला यहाँ पे संस्कृत की है। इसको एक बार समझ गए आप तो ये भी आपके लिए सरल हो जाएगी। अब क्रम क्या है इसका? अ क्या है? स्वर। ई क्या है? स्वर। तो इसमें अ के बाद बड़ा आ आता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ नहीं दिया है, अ के बाद ई दी है। फिर ई के बाद बड़ी ई आती है, यहाँ पे ऊ दे दिया है, बड़ी ई नहीं दी है। ठीक, आगे री और ड्रिक। री संस्कृत में स्वर होता है, हिंदी में स्वर नहीं होता है ये। तीसरे सूत्र में ए ओ, छोटी ए और बड़ा छोटा ओ, ऐसे पढ़ते ना हिंदी में उस चीज़ को समझिए, है ना। चौथा सूत्र है आई औ। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हैं पहले वाले। तो 4 सूत्रों में आपको सारे स्वर बता दिए गए हैं। ठीक, तो ये चारों सूत्रों में सारे स्वर हैं। और अ पहला अक्षर है इसका, अयुण का अ, और अयोच का च अंतिम अक्षर है। तो ये अच प्रत्याहार भी बनता है, बीच वाले नहीं गिने जाएंगे लेकिन अंतिम वाला गिन लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, जिससे हमें ये ज्ञात हो कि वहाँ पर यहाँ पे यह प्रत्याहार ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या हो गए आपके स्वर। स्वरों में आपका अच प्रत्याहार, अच कहेंगे या स्वर कहेंगे, बोध इन 9 अक्षरों का होगा। ये आपस में कितने अक्षर हैं? 9। ठीक है, अब हाय वर्ड से शुरू करिए। ह य व र ट। तो इसमें से ह को एक बार को मत गिनिए, य व र। ट की गिनती हम करेंगे नहीं, क्योंकि हलंत है, हलंत की संज्ञा होती है, संज्ञा के बाद लोप हो जाता है, इसलिए इसकी गणना यहाँ पर नहीं होगी। ल ण की गिनती नहीं करेंगे। ल 2 सूत्र, 5वां और 6वां सूत्र, य व र ल। ठीक, वैसे तो ये अपनी हिंदी वर्णमाला में सबसे अंत में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहले दिए गए हैं, स्वरों के बाद दिए गए हैं। तो इनको यण भी बोला जाता है, क्योंकि य से लेकर के ण तक, लण का जो ण है यहाँ तक यण प्रत्याहार बनता है, और ये अंतस्थ भी कहलाते हैं। तो ये 2 सूत्रों में ये चीज़ बताई गई। हाँ को एक बार को छोड़ दीजिए। अब 7वां सूत्र क्या है? य म ग ण न म। तो ये जो सूत्र हैं अनुनासिक हैं, नासिका सहित उच्चरित होते हैं। दूसरी बात, ये प्रत्येक वर्ण का, जैसे क वर्ग है, क ख ग घ य, तो घ आया बीच में, क ख ग घ घ, च छ ज झ य, त प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर इसमें दे दिया गया है, मतलब 5वां अक्षर कह लीजिए आप। दूसरा है, तो 7वें सूत्र में क्या दे रखे हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। 8वां और 9वां सूत्र पढ़िए। झ भ य को छोड़ देंगे तो झ भ 2 अक्षर आएंगे, घ ड़ ध श। तो श की गिनती नहीं होगी, पहले 2 अक्षर आएंगे 8वें सूत्र के, झ भ, और 9वें में आएंगे 3 अक्षर, घ ड़ ध। ठीक, तो ये कौन से सूत्र, ये कौन से अक्षर हैं वर्ग के? ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं। यह झ है तो झ च वर्ग का चौथा अक्षर है, च छ ज झ। भ प वर्ग का चौथा अक्षर है, प फ ब भ। घ क वर्ग का है, क ख ग घ। ढ ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ। और ध जो है वो त वर्ग का है, त थ द ध। तो वर्ग का चौथा अक्षर 8वें और 9वें सूत्र में दे दिया है। यदि आपने इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी इन सूत्रों को नहीं भूल सकते हैं। बस आवश्यकता है समझने की, क्योंकि जब भी हम रट्टा मारते हैं तो रटी हुई चीज़ तो एक बार को हम भूल सकते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ हमें इतनी जल्दी विस्मृत नहीं होती है। अब 10वां सूत्र है ज ब ग ड़ द श। तो 10वें सूत्र में ज ब ग ड़ द श कौन सा अक्षर है? किस वर्ग का? वर्ग का कौन सा अक्षर है? वर्ग का तीसरा अक्षर। ज च छ ज, ब प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। वर्ग का तीसरा अक्षर दे रखा है 10वें सूत्र में। 11वां सूत्र
ख फ छ ठ थ च ट त व। तो इसको दो भाग में बांटिए, ख से लेकर के थ तक, ख फ छ ठ थ। दूसरा है च ट त व। ख से लेकर थ तक जो सूत्र हैं, अक्षर हैं, वो कौन से अक्षर हैं अपने अपने वर्ग के? दूसरे, क ख प फ च छ ट ठ त थ। ठीक, दूसरे अक्षर किस में दे रखे हैं? 11वें सूत्र में। पीछे बचे 3 अक्षर च ट त, व की गिनती होगी नहीं। तो च वर्ग का पहला अक्षर, ट अपने वर्ग का पहला अक्षर है, त अपने वर्ग का पहला अक्षर है। 12वां सूत्र क प य की गिनती करेंगे, क और प, 2 रह गए थे। क अपने वर्ग का पहला अक्षर है और प भी अपने वर्ग का पहला अक्षर है। तो पहले अक्षर किस में दे रखे हैं? 11 सूत्र का आधा सूत्र, 11वें सूत्र का आधा, और कपय में पहले अक्षर दे रखे हैं अपने अपने वर्ग के। अब 13वां सूत्र श श स र। 14वां सूत्र ह ल। तो यहाँ पे शल प्रत्याहार बनता है, श शशर के श से लेकर के हल के ल तक। तो ये क्या है? ऊष्म संज्ञक भी कहलाते हैं और शल भी इनका नाम है। अब बात आती है कि इनका प्रयोजन क्या है। तो पहले तो एक बात समझिए कि ये माहेश्वर सूत्र क्यों कहलाए। क्योंकि भगवान शंकर की कृपा से महर्षि पाणिनि को यह सूत्र मिले। तो भगवान महेश्वर से मिले, मतलब महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, महेश्वर से प्राप्त हुए, इसलिए ये माहेश्वर सूत्र कहलाए। इनका दूसरा नाम प्रत्याहार सूत्र भी है, क्योंकि इन 14 सूत्रों से प्रत्याहार भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको अच बताया था, हल बताया था, ठीक। और प्रत्याहार सूत्र हो गए। चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है इन्हीं को। चतुर्दश क्यों कहा जाता है? क्योंकि संख्या में 14 हैं। अच्छा, अब आप एक बार और समझ लीजिए इसमें कि ऐ उण जो पहले 4 सूत्र हैं उनमें अच या स्वर इनका वर्णन दिया गया है, और हैवर्ट मतलब 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक क्या है? व्यंजन वर्ण। ये कितने हैं? ये हैं 33। और अच कितने हैं? 9। 33 व्यंजन है, अच 9 है। हल, हैवर्ट में ह आता है, हल में भी ह आता है। तो इसकी गणना एक जगह होती है, लेकिन दे 2 जगह रखा है। तो इसका प्रयोजन अपने स्थान पर है। ठीक है, आगे ये चतुर्दश सूत्र भगवान शिव से पाणिनि ऋषि को प्राप्त हुए। इनका प्रयोग अण आदि प्रत्याहारों को बनाने के लिए है। प्रत्याहार बनाना भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आज तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। इन चतुर्दश सूत्रों के अंतिम वर्ण ण, क, ग, च आदि इत होते हैं, अर्थात इनका लोप हो जाता है। हैवर्ट में ह, हैवर्ट का जो ह है, ह य व र, तो ये हलंत चिन्ह नहीं दे रखा है, इनमें अ जुड़ा हुआ है। तो बता रहे हैं कि वो जो अ है वो उच्चारण मात्र के लिए है। लण सूत्र में अ की इत संज्ञा होती है, अतः उसका लोप हो जाता है। तो उसका भी प्रयोग जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे मैं आपको। तो ये आज हमने चतुर्दश सूत्र किए हैं, कल मैं आपको आगे के सूत्रों को पढ़ाऊँगा। आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं। नमः संस्कृताय।